1957 में गुरुदत्त की एक फिल्म आई थी प्यासा। वक्त के साथ धीरे धीरे ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक बन गई। लेकिन यकीन मानिए कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो थिएटर में मुट्ठी भर दर्शकों को भी जुटाने में ये फिल्म असफल रही थी। हर साल ऐसी कितनी ही फिल्में आती हैं जिनके बारे में आपके जैसे सिनेमा लवर्स तक को पता भी नहीं चल पाता, और फेम की चकाचौंध से दूर जिसे वो डिजर्व करती हैं वो धूल खाती रहती हैं छोटी छोटी गलियों के पायरेटेड डीवीडी स्टोर्स के शेल्फ्स पर, जो शायद खुद आजकल अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं ऐसी जिन फिल्मों के बारे में जानता हूँ उन्हें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा इस सीरीज़ के ज़रिए। और आगे बढ़ने से पहले कोई एडिटर, कोई कंटेंट राइटर, कोई टीम नहीं है मेरे साथ। मैं अकेला ही हूँ इस पूरे चैनल के पीछे, इस पूरे एफर्ट में। तो अगर आपको मेरा कंटेंट दिलचस्प लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे इस भीड़ में यूट्यूब एल्गोरिथम को शायद मेरा भी ये वीडियो नजर आ जाए। फिल्म के पहले सीन से ही फिल्म का पूरा प्रेमिस सेट कर दिया जाता है। एक रिक्शे वाले को दिखाया गया है जो कुछ बच्चों को स्कूल से लेकर लौटा है। वो उन्हें हंसाने के लिए कुछ ट्रिक्स करके दिखाता है, और इस थोड़े से ही सीन में एक लंबी कहानी नजर आती है। बच्चों से हंसते खेलते मजाक करते हुए इस रिक्शे वाले के मुस्कान की पीछे की कहानी। उसकी आंखें उस दर्द को रोक नहीं पाती जिसे अपनी मुस्कान से वो ढकने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ एक रिक्शे वाला कैसे हो सकता है? महज एक रिक्शे वाला होने के लिए कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है। और वहां से जाते वक्त उन बच्चों का पिता कुछ कहता है, जोकर जोकर ही रहता। नाम क्या है तुम्हारा? इस सीन में कोई ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज नहीं किया गया है। बैकग्राउंड से कोई नरेशन नहीं आता, क्योंकि राम सिंह के मन का हाल बयान करने के लिए कुमुद मिश्रा की आंखें ही काफी हैं। एक कलाकार की कश्मकश बदलते वक्त के साथ अपनी प्रतिभा को ठंडे बस्ते में बंद करके रोजी रोटी के लिए भागम भाग की जद्दोजहद, सब कुछ इस एक सीन में नजर आता है। वो कौन है? वो क्या है? वो कल क्या था? वो आज क्या से क्या बन चुका है? क्या अभी कहीं कुछ तमन्नाएं बाकी बची हैं, या रोजी रोटी की तलाश में सब दफन हो चुकी हैं? और इन्हीं लाजवाब सवालों के साथ वो डूब जाता है अपने अतीत के चलचित्रों में, जहां वो सिर्फ राम सिंह रिक्शे वाला नहीं था, वो था राम सिंह चार्ली। यहां से ये फिल्म फ्लैशबैक में ट्रांजिशन करती है। दरअसल राम सिंह एक सर्कस में जोकर हुआ करता था, लेकिन उसका सर्कस बदलते जमाने के साथ ढल नहीं पाया और बंद हो गया। और वो राम सिंह जो यहाँ सर्कस में एक परफॉर्मर था, एक कलाकार था, हम सबका प्यारा चार्ली था, सर्कस की इस माया नगरी से बाहर आकर एक रिक्शे वाला बन जाता है। फिल्म में एक सीन है जिसमें राम सिंह चार्ली का सामना अपने मास्टर जी से होता है। सर्कस के बिकने से पहले मास्टर जी उसकी मालकिन हुआ करती थी। जब सर्कस बंद होने वाला था तो चार्ली की मास्टर जी उससे कहा करती थी, मेरे को मालूम है तू अपना सर्कस खोलेगा। इस दुनिया में सबसे बुरा होता है उन लोगों से नजरें मिलाना जिन्होंने किसी जमाने में तुमसे उम्मीदें की हों, उम्मीदें कि किसी दिन तुम कुछ बड़ा करोगे। तो इसी लिहाज से राम सिंह अपनी मास्टर जी से नजरें चुराने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली राम सिंह का उसके मास्टर जी से सामना होता है, जो उसे एक बार फिर से चार्ली बनने के लिए एनकरेज करती हैं, सर्कस को फिर से जिंदा करने की उम्मीदें देती हैं। कभी अपना सपना फिर से जीने का मन करे तो आ जाना मेरे पास। लेकिन अब बस राम सिंह रिक्शे वाला ही जिंदा बचा है। चार्ली तो कब का मर चुका है। कौन सा सपना मास्टर जी? खुद के सर्कस का। सपने और सच्चाई में बहुत फर्क होता है मास्टर जी, ये बात अब हमको समझ में आई। उसे इस बदलते जमाने ने मार डाला है। मुनव्वर ने कहा था, नए घर में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए अब छत पे पानी कौन रखता है, गिरती हुई इमारत को हम थामे रहे वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। ये फिल्म बिल्कुल इसी तरह से दो अलग अलग पीढ़ियों के दरमियान मौजूद खामोशी को जुबान देने की एक कोशिश है कि एक जमाने में महफिलों की जान रहे कलाकार अगले जमाने की गुमनाम गलियों में दफन हो जाते हैं। मास्टर जी के पास से वापस लौटकर चार्ली अपने रिक्शे को पेंट कर रहा होता है। हाथ में पेंट लगे हुए हैं,
वो सामने के शीशे में अपनी परछाई देख रहा है। इससे पहले आईने के सामने जब भी उसके हाथ में मेकअप का पेंट होता था, उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही होती थी। चार्ली के चेहरे पर मुस्कान होती थी। लेकिन आज आईने के दूसरी तरफ से कोई और है जो हाथों में पेंट का डब्बा लेकर उसे घूर रहा है। अचानक वो उसी पेंट से अपना मेकअप शुरू कर देता है। सफेद पेंट के नीचे भी उसके आंसू दिखाई देते हैं। वो मुस्कुराता है। उन आंसुओं के ऊपर, उस पेंट की परतों के नीचे राम सिंह के अंदर का चार्ली मुस्कुराता है। वो धीरे धीरे मर रहा है, लेकिन मरने से पहले एक आखिरी बार शायद बाहर आना चाहता है। ये बहुत पावरफुल सीन है। मैं इसे जितनी बार भी देखता हूं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये सीन ही हमें दिखाता है कि चार्ली का मोटिवेशन कहां से आता है। ये सीन हमें दिखाता है कि किस तरह से एक कलाकार की सारी जिंदगी बस पर्दे के खुलने से लेकर पर्दे के गिरने तक ही सीमित रहती है, और उसके बाद सब कुछ सिर्फ एक एक्ट होता है। वो सब कुछ करेगा उन हजारों निगाहों की चुभन को महसूस करने के लिए जो मंच पर एकटक उसे देख रही हैं। वो सब कुछ करेगा। वो सब कुछ करेगा क्लाइमेक्स का इंतजार करती उन हजारों सवालिया निगाहों को जवाब देने के लिए। वो सब कुछ करेगा तालियों की गड़गड़ाहट के लिए, स्टैंडिंग ओवेशन के लिए, या शायद सिर्फ पेट पालने के लिए। ये फिल्म एक कलाकार के इसी जद्दोजहद को दिखाने की कोशिश है। कुमुद मिश्रा ने अपने जीवन की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। सपोर्टिंग कास्ट में दिव्या दत्ता एक पावर हाउस के जैसी लगती हैं। अगर अब तक आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इसे एक मौका जरूर दीजिए, क्योंकि ऐसी फिल्म को ना देखना बेईमानी है ऐसे कलाकारों के साथ। ये फिल्म आपको इमोशंस के एक ऐसे रोलर कोस्टर पर लेकर जाएगी जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा।